Hello guys, I'm Dr. Darshankar Gautam. I welcome you all in spoken English class. तो आज हम जिस टॉपिक पर स्टडी करेंगे वो टॉपिक है आपका बी वर्ब्स। ये बड़ी ही क्रूशियल संरचनाएं हैं। देखिए एक बात समझिए, अभी तक हमने टेंस पढ़ा, मॉडल्स पढ़े और इनमें हमने देखा कि हर जगह हमको कुछ विशेष आइडेंटिटीज होती थी। हिंदी वाक्यों के अंत में कुछ शब्दों का समूह होता था जिसको देखकर हम पहचानते थे कि ये किस टेंस में आएगा, किस मॉडल का है। लेकिन अब हम ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आपको मेन वर्ब ही नहीं मिलेगी। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको, तो जिन हिंदी वाक्यों में आपको कोई मेन वर्ब ही नहीं मिलेगी, तो उसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ आपका फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही जाएगा जैसे आप सेंटेंसेस बनाते थे, बस उसमें मेन वर्ब आपकी नहीं लगेगी। परंतु अगर मेन वर्ब नहीं है तब उस केस में हम लोग उपयोग करते हैं बी वर्ब्स का। और एक बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि बी वर्ब्स जो आपने अभी टेंसेस दिए हुए हैं, उन टेंसेस में जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जैसे टेंस आपने पढ़े 3 तरह के होते हैं, टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस माने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, ये क्या होता है? इसकी हेल्पिंग वर्ब्स की अगर बात की जाए तो इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो वाज और वर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब्स की बात की जाए तो विल बी और शैल बी। ये कहलाती हैं बी वर्ब्स। तो इनका उपयोग हमको कैसे करना है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। बहुत ध्यान से। सो गाइस, वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट बी वर्ब्स। तो चलिए शुरू करते हैं, ये बी वर्ब्स हैं क्या। देखिए, बी का मतलब होता है होना। और बी के अगर 3 फॉर्म्स आप देखेंगे तो आपको बी वर्ब के 3 फॉर्म्स मिलेंगे। बी, वाज, बीन। ये 3 पर्टिकुलर आपको वर्ब्स के फॉर्म मिलते हैं। जैसे आपको कम, केम, कम मिलता है, गो, वेंट, गॉन मिलता है, वैसे ही बी, वाज, बीन, ये 3 वर्ब के फॉर्म्स होते हैं जिसमें बी का मतलब होता है होना। तो हमने आपको बताया कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आपको मेन वर्ब्स नहीं मिलेंगी, तो उनको कैसे बनाया जाता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो इससे पहले कि हम ये देखें, चलिए पहले थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि हमको इसमें कौन-कौन सी वर्ब्स यूज़्ड होंगी। क्यों? मेन वर्ब तो रहेगी नहीं, परंतु हेल्पिंग वर्ब रहेगी। तो जब किसी हिंदी वाक्य में आपको मेन वर्ब नहीं मिलेगी, तब वहाँ पर आपको बी वर्ब का उपयोग करना होता है। और आप पहचानेंगे कैसे कि ये बी वर्ब में आता है? बहुत सीधी-सी बात है। 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हिंदी वाक्य के अंत में है लिखा हुआ है और है के पहले कोई भी मेन वर्ब नहीं है, केवल है लिखा हुआ है, मतलब समझ लीजिए वो प्रेजेंट टेंस बी वर्ब का सेंटेंस होगा। अगर केवल था लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए वो पास्ट टेंस बी वर्ब का सेंटेंस है। और अगर केवल होगा लिखा हुआ है, तो वो फ्यूचर टेंस बी वर्ब का सेंटेंस होगा। तो जब प्रेजेंट टेंस में आइडेंटिटी की बात करेंगे तो बस हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा है। मेरा नाम राम गोपाल है। अब देखिए, है के पहले आप देखिए क्या है? राम गोपाल। राम गोपाल कोई मेन वर्ब नहीं होती, तो मतलब ये बी वर्ब है। यहाँ पर देखिए, बाजार में एक इमली का पेड़ था। था लिखा हुआ है। था के पहले देखिए कोई मेन वर्ब नहीं। इमली का पेड़ कोई मेन वर्ब नहीं होती है। फिर होगा, गार्डन के पास एक आम का पेड़ होगा। आप अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं होगा, तो अब होगा के पहले देखिए आपको कोई वर्ब यहाँ नहीं मिल रही है। बस होगा मतलब होना, होना मतलब बी बस मिल रहा है। तो आप बी से समझ सकते हैं कि कैसे आपको इन सेंटेंसेस को बनाना है। तो देखिए, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस बी वर्ब के अंतर्गत आता है तो आपको इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे? बिल्कुल वैसे ही। कैसे? आपके आई के साथ एम लगता है, फिर वी, यू, दे और नेम्स। नेम्स मतलब प्लूरल नंबर में अगर सब्जेक्ट है आपका, तो आपका क्या लगेगा? आर। और बचे कुचे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट, नेम, उसके साथ लगता है इज। ये लगेंगे। इनका नेगेटिव फॉर्म वही इजंट, एमेंट एंड आंट यूज्ड होगा स्पोकन में। और इंग्लिश जब आप लिखते हैं तो इज, नॉट अलग अलग यूज कर सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में बताया गया है। फिर इसकी मेन पहचान होती है कि ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं
और इनमें मेन वर्ब नहीं होती है, मतलब है आएगा बस लास्ट में। फिर पास्ट टेंस बी वर्ब के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, वो होती है वाज वर। और सब्जेक्ट क्या होते हैं आपको पता है, आई, ही, शी, इट, नेम के साथ वाज का उपयोग होता है, और यू, वी, दे, नेम्स। नेम्स मतलब अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर में है तो फिर आपको वर्ब का उपयोग करना है। फिर इसकी मेन रिमार्क अगर आप देखेंगे तो होगा सेंटेंसेस विदाउट मेन वर्ब इन पास्ट। अगर पास्ट में कोई सेंटेंस है, मतलब था लिखा हुआ है, पास्ट में है, और उसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, तो वो आपका पास्ट टेंस बी वर्ब होगा। और सेंटेंसेस विदाउट मेन वर्ब इन फ्यूचर वाले जो होते हैं, उनकी आइडेंटिटी होती है बस केवल उसके अंत में होगा मिलेगा, हिंदी वाक्यों के अंत में। और इनको बनाते समय विल बी, शैल बी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, जैसा कि आपको सेंटेंस बताया गया था कि आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं। हमने ये टेंस पढ़ाते समय बताया था कि आई और वी के साथ आपको शैल यूज करना है, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हमको क्या यूज करना होता है, विल। तो ऐसे आई और के साथ आप यूज करेंगे शैल बी, और बचे हुए सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे विल बी, ठीक है। और नेगेटिव फॉर्म्स हैं विलंट बी, शैलेंट बी, राइट। विलंट बी को और शॉर्ट में वोंट भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनके थ्रू हमको सेंटेंसेस और क्लियर समझ। देखिए आपको अभी स्क्रीन पर ये कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं। पहला सेंटेंस देखिए, मेरा नाम श्याम है। अब अगर इसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो पहले आप इसका क्राइटेरिया पहचानिए। देखिए लास्ट से हम पहचानते हैं, लास्ट के शब्दों से। यहाँ पर है तो आया हुआ है, लेकिन है के पहले कोई भी वर्ब नहीं है, कोई भी वर्ब नहीं आई, कोई भी काम करने वाला शब्द नहीं आया हुआ है। तो जब यहाँ पर आपको कोई वर्ब नहीं मिलती है तो उस केस में हम लोग समझ जाते हैं कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस बी वर्ब के अंतर्गत ये सेंटेंस आता है। तो जब इसको बनाएंगे तो केवल बी वर्ब का उपयोग करेंगे। तो देखिए है से पूछिए, ऑब्जेक्ट तो वो पता करने का दो तरीका होता है, किसी भी मेन वर्ब से आप पूछिए किसे और क्या, लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब तो आपको मिलने वाली नहीं है। तो फिर सीधी सी बात है, बी वर्ब है, तो बी वर्ब के केस में केवल क्या पूछते हैं, है से पूछिए क्या है। तो आप देखिए श्याम है, आंसर में मिल रहा है श्याम, मतलब आप बी वर्ब का ऑब्जेक्ट श्याम लगा सकते हैं। आगे बचा क्या, मेरा नाम। तो आप जब शुरू करेंगे तो कैसे बनाएंगे, मेरा नाम श्याम है, दैट विल बी माय नेम इज श्याम। माय नेम इज श्याम, सीधी सी बात है। माय नेम, मेरा नाम को आपने बोल दिया माय नेम, और है को बोल दिया आपने इज, और क्या है, श्याम है। ये बी वर्ब ऐसे बनता है। अगला देखिए, मेरे स्कूल का नाम सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल है। जब इसको आप बनाएंगे तो क्योंकि है आ गया है तो मतलब प्रेजेंट टेंस बी वर्ब का सेंटेंस है। अगर था होता तो पास्ट टेंस होता, तो आपको फिर पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स यूज करनी होती, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनेगा, देखिए अब सबसे शुरुआत में आ रहा है क्या है से पूछिए क्या है, सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे शुरुआत में क्या है, मेरे स्कूल का नाम। तो मेरे स्कूल के नाम के लिए आपको मालूम है का कंसेप्ट हमने पहले बताया था। का के ठीक पहले आप देखिए जो शब्द है वो सजीव है या निर्जीव। यहाँ पर आ रहा है मेरा स्कूल, तो मेरा स्कूल तो नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा। तो जब का के का की के ठीक पहले वाला जो शब्द होता है वो अगर निर्जीव होता है तो उस केस में हम लोग का की के सेंस में ऑफ का उपयोग करते हैं। तो जब आप ऑफ का उपयोग करते हैं तो पीछे वाले शब्द को आगे करते हैं और आगे वाले शब्द को पीछे करते हैं, बीच में लगाते हैं ऑफ। कैसे, मेरे स्कूल का नाम, तो नाम को पहले कर देंगे तो क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ माय स्कूल, ये सेंटेंस बनेगा, द नेम ऑफ माय स्कूल। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमको वर्ब लगाना है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी, ये द नेम की बात कर रहे हैं ना। नाम है, क्या है, नाम है, और नाम क्या है, सिंगुलर नंबर नेम। यहाँ नेम्स नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेम। अगर नेम्स होता तो यहाँ लगता आर, क्योंकि नेम लिखा हुआ है इसलिए होगा इज। तो द नेम ऑफ माय स्कूल यहाँ हो जाएगा इज, क्या नाम है आप देख लीजिए, सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल। स्कूल, ये आपका हो गया सेंटेंस। अब एक और सेंटेंस हम देखते हैं बी वर्ब के अंतर्गत जो आता है। देखिए यहाँ पर जो एक और सेंटेंस है
ये सेंटेंस क्या कहता है? सी एक सेंटेंस है, रामू के पिताजी घर पर है। अब यहाँ पर है, और है के ठीक पहले देखिए क्या है? कुछ भी नहीं आया है, ठीक है? तो सीधी-सी बात है, मतलब कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो सीधी-सी बात है ये बी वर्ब का सेंटेंस है। अब मान के चलिए अगर है की जगह पर देखिए, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम इसको जब बनाएँगे तो अब ये था आ गया, मतलब ये होगा पास्ट टेंस बी वर्ब। इसका अगर क्राइटेरिया बनाएँगे तो पास्ट टेंस बी वर्ब सिंपल सेंटेंस। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए आप। यहाँ पर क्या है, रामू के पिताजी घर पर था नहीं, यहाँ पर होगा आपका रामू के पिताजी घर पर थे। अब फिर से देखिएगा, यहाँ पर आया है का के की। का के की के ठीक पहले वाला शब्द हम देखते हैं, अगर सजीव है तो अपॉस्ट्रोफी एस यू लगता है, एस का यूज़ होता है, और अगर ऑफ ये काके की के ठीक पहले निर्जीव होता है तो ऑफ लगता है। तो यहाँ ऊपर आपने देखा ऑफ का उपयोग हुआ है, यहाँ पर आपका काके की के सेंस में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। तो आप कैसे बनाएँगे? आप बनाएँगे रामू के पिताजी घर पर थे। तो आप बनाएँगे सबसे पहले ये देखिए रामू के पिताजी, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? रामू के लिए यूज़ करेंगे आप RAMU रामू, अपॉस्ट्रोफ एस यूज़्ड होगा, रामूज़, यहाँ पर होगा फादर, रामू के पिताजी, रामूज़ फादर। थे के लिए यूज़ करेंगे क्या? वॉज़। अब बचा क्या? घर पर। तो आप पर के लिए एट यूज़ कर सकते हैं, छोटी जगह होती है तो। रामूज़ फादर वॉज़ एट होम, या बेस्ट है रामूज़ फादर वॉज़ इन होम। घर पर मतलब घर के ऊपर तो नहीं ना? अगर घर के ऊपर होते तो फिर आप ऑन, ऑन टू, अपॉन, ये जो अलग-अलग प्रीपोजिशंस बताए गए थे, एज़ पर रिक्वायरमेंट आप यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर आप बोल रहे हैं घर पर थे मतलब घर के अंदर थे, तो घर के अंदर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट या इन का उपयोग करते हैं। और छोटी जगह के लिए छोटी जगह के नाम के पहले एट का उपयोग, बड़ी जगह के नाम के पहले इन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर घर, अब कोई छोटी जगह बड़ी जगह का यहाँ इस सेंटेंस में कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर इन यूज करते हैं। जब कंपैरिजन नहीं होता है तो हम सीधा इन का उपयोग करते हैं। तो रामू's फादर वॉज इन होम, रामू's फादर वॉज इन होम। तो ये आपने देखा, ये कैसे हम लोग बी वर्ब वाले सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, बी वर्ब के जो सेंटेंसेस होते हैं, ये एक और तरीके से बनते हैं, गौर करिएगा। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप जगह की बात करते हैं या जिसमें सब्जेक्ट्स ही नहीं मिलेंगे। सब्जेक्ट्स माने आपको शुरुआत के कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस जो मिलेंगे, वो रेस्ट पार्ट मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको रेस्ट पार्ट नहीं मिला है, यहाँ तो वर्ड्स मिल रहे हैं, नाउन मिलेगा, वर्ड मिलेगा शुरुआत में। ये देखिए मेरा नाम, ये क्या है? मेरा नाम, नाउन है। यहाँ पर ये मेरे स्कूल का नाम, ये नाउन है। यहाँ पर रामू के पिताजी, ये नाउन है। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ शुरुआत में ही आपको रेस्ट पार्ट मिलता है। कैसे? ये देखिए, मेरे स्कूल में। अब देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि रेस्ट पार्ट क्या है, तो इसके लिए आपको प्रीपोजिशन का वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखिए, मेरे स्कूल में 20 कमरे हैं। अब यहाँ सबसे शुरुआत में देखिए आप, हैं, क्या हैं? कमरे हैं। हैं, क्या हैं? कमरे हैं, ये तो मिल गया। सबसे शुरुआत में देखिए, मेरे स्कूल में। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, में हो गया आपका प्रीपोजिशन और इसके ठीक पहले का शब्द जो है उसका मेन वर्ड हो जाएगा। तो अब जब एक प्रीपोजिशन और एक मेन वर्ड मिलकर एक रेस्ट पार्ट बना देता है। तो जब ये जो आपको शुरुआत में देख रहे हैं, आप कोई शब्द ही नहीं मिल रहा है लगाने के लिए, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जगह की बात हो रही तो देयर लगा देते हैं, तो हो जाएगा देयर। और देयर के साथ इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। देयर के साथ एम कभी नहीं लगता है। देयर के साथ या तो इज लगेगा या तो आर लगेगा। अच्छा, और वो किस पर डिपेंड करता है? ये इसके ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। ध्यान से देखिएगा, देयर यहाँ पर लगेगा आर, क्या है? 20 कमरे, 20 रूम्स। देखिएगा, यहाँ पर आर के जस्ट बाद अगर देयर आपने उपयोग किया है, तो देयर के बाद आर आएगा या इज आएगा, ये निर्भर करता है आर के बाद आने वाले उसके ऑब्जेक्ट पर। तो क्या है? 20 कमरे, ये प्लूरल नंबर है, तो अगर प्लूरल नंबर है तो ये आर होगा। और अगर होगा कि मेरे स्कूल में 1 कमरा है, तो हो जाता देयर इज अ रूम। ठीक है? और बचा-कुचा जो आपका सेंटेंस है, इसको आप बाद में लगा सकते हैं, तो होगा देयर आर 20 रूम्स, ये हो जाएगा इन माय
स्कूल, मेरे स्कूल में, मेरे विद्यालय में। अगला सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं, मेरे घर के पास। अब देखिए, के पास के लिए हम लोग क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं? नियर। और इसके जस्ट पहले वाला शब्द इसका क्या है? मेन वर्ड। तो जब ये पहला ही आपको शुरुआत में रेस्ट पार्ट मिल गया है और ये एक जगह की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये भी देयर से बनाएंगे। तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये बनेगा देयर। अब देयर के बाद इज लगेगा कि आपका आर लगेगा, वो डिपेंड करेगा किस पर? आपके ऑब्जेक्ट पर। देखिए, है से पूछिए क्या है, बी वर्ब से पूछिए क्या है, आपको जवाब मिलेगा एक गार्डन है। तो एक गार्डन, क्योंकि एक गार्डन है इसलिए आप यहां लगाएंगे देयर इज अ गार्डन। अब क्या बचा? मेरे घर के पास, तो के पास के लिए हम लगाते हैं नियर। ये हम कैसे, आप हमने नियर लगा दिया, ये देखने के लिए आपको प्रीपोजिशन वाला वीडियो देखना पड़ेगा। नियर माय होम, देयर इज अ गार्डन नियर माय होम। और ये इनके पूरे 6 क्राइटेरिया भी बनेंगे। कैसे? मेरे घर के पास एक गार्डन नहीं है, देयर इज नॉट अ गार्डन नियर माय होम। ठीक है? फिर इज देयर अ गार्डन नियर माय होम, क्या मेरे घर के पास एक गार्डन है? क्या मेरे घर के पास एक गार्डन नहीं है? वैसे ही जैसे आप सेंटेंसेस बनाते आ रहे हैं अभी तक टेंस में, वैसे ही बनेगा। इज देयर नॉट अ गार्डन नियर माय होम, इजंट देयर अ गार्डन नियर माय होम। ये दोनों प्रकार से बनेंगे नेगेटिव, और ऐसे करके पूरे 6 क्राइटेरिया में आप बनाएंगे। फिर मेरे कमरे में 2 बल्ब्स हैं। ये देखिए, आप बी वर्ब है, केवल है लिखा हुआ है और इसके पहले कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए बी वर्ब है। प्रेजेंट टेंस का है से पूछिए क्या है? 2 बल्ब्स। जवाब मिल रहा है, तो 2 बल्ब्स क्या है? 2 बल्ब्स हैं प्लूरल नंबर में। 2 बल्ब्स क्या है? प्लूरल नंबर में है। तो ये आप समझ गए हो। आगे देखिए, और यहाँ शुरुआत में आपको क्या मिल रहा है? मेरे कमरे में, मतलब ये क्या हो गया? ये रेस्ट पार्ट। तो जब शुरुआत में ही आपको किसी बी वर्ब वाले सेंटेंस में रेस्ट पार्ट मिल जाता है और आप किसी जगह की बात करते हैं, तो हम लोग ऐसे सेंटेंसेस देयर से बनाते हैं। मतलब हम यहाँ पर देयर का यूज पढ़ रहे हैं। देयर। अब देयर के बाद इसमें आर लगेगा या इज लगेगा, आप देख लीजिए। 2 बल्ब्स क्या है? 2 बल्ब्स। तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लूरल नंबर है, तो देयर आर 2 बल्ब्स इन माय रूम। तो ये आपका देयर का उपयोग करते हुए कैसे हम लोग बी वर्ब वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, ये हमने सेकंड स्लाइड में देखा। और इसके पहले हमने नॉर्मल बी वर्ब वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ये देखा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। और ऐसे ही आप पास्ट के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। पास्ट का सेंटेंस, मेरे कमरे में 2 बल्ब थे, तो देयर, अब यहाँ वर यूज्ड हो जाएगा क्योंकि प्लूरल नंबर के लिए हम लोग वर यूज करते हैं, वाज नहीं। तो देयर वर 2 बल्ब्स इन माय रूम, ये पास्ट के लिए बनेगा। और फ्यूचर के लिए बनाएंगे, मेरे कमरे में 2 बल्ब्स होंगे, तो विल बी देयर विल बी 2 बल्ब्स। क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? आई और वी के साथ शैल भी यूज होता है, बच्चे कुछ के साथ विल बी। तो देयर विल बी, और देयर विल इन माय रूम। ये सिंपल सेंटेंसेस हमने आपको बना के दिखाया। और 6 क्राइटेरिया में कैसे बनेगा, ये आपको हम टेंस के वीडियोस में पहले ही बता चुके हैं। और मॉडल्स के वीडियो में भी पूरे 6 क्राइटेरिया में आपको बताया गया कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।